हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता। भारत बहुत समय से पहले से ही यूएनएससी में एक स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहा है और वर्तमान में जो यूएनएससी के जो प्रेसिडेंट हैं साबर कुरैशी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करा गया है कि भारत को भी जो यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। और ये एक बहुत ही कह सकते हैं खुशी की बात है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है और ये पूरे भारतवासियों के लिए खुशी की बात है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि यूएनएससी होता क्या है, ये संस्था है क्या, ये किसका कार्य क्या है, भारत को स्थायी सदस्यता क्यों दी जानी चाहिए, भारत स्थायी सदस्य बन जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और वीटो पावर है क्या। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूएनएससी है क्या। यूएनएससी एक संस्था है जिसका निर्माण वर्ल्ड वॉर 2 के बाद करा गया था। 1942 में इसका निर्माण करा गया था। कि क्या था कि जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था तो एक दूसरे के जो विश्व युद्ध के कारण क्या था, एक दूसरे से विवाद, एक दूसरे से कह सकते जमीनों को लेकर जो हर घर की कहानी होती है वही वाली बाहरी देशों की कहानियां हैं कि भाई ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन मेरी है, वो कहानियां थी। तो उन विवादों को युद्ध के माध्यम से करके उन्हें बैठ के एक जगह स्थान पे बैठ के उन्हें बातों के माध्यम सुलझाया जा सके, उस सुलझाने के लिए ही एक कह सकते हैं एक मंच बनाया गया, मंच प्रदान करा गया था जिसका नाम रखा गया था यूएनएससी। मंच बनाया गया था, ठीक है। और इसमें 5 स्थायी सदस्य बनाए गए थे और बाकी जो थे अस्थायी सदस्य बनाए गए थे देशों को। अब ये स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, जिसमें अमेरिका, जो भी जितने भी सुपर पावर उस टाइम के थे जिनमें मेन युद्ध छिड़ा था, उनको इसकी स्थायी सदस्यता दी गई थी। जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, और भारत को मिलने वाली थी पर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये अपने आप ना लेके कहा कि हम किसी से युद्ध नहीं कर सकते, हम तो शांति प्रिय देश हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने क्या करा, अपनी सदस्यता को चाइना को दिलवा दिया था, और जो एक बहुत बड़ा गलत कदम था। तो चाइना, 5वां जो है चाइना है। तो इन 4 के पास स्थायी सदस्यता है। और ये स्थायी सदस्यता का मतलब है इनके पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर है। अब इस वीटो पावर क्या, जैसे भी कोई विवाद होता है, ये यूएनएससी में कोई मामला जाता है, अगर उस मामले पे जब वोटिंग होती है, अगर इन 5 में से कोई सा भी अपने वीटो पावर का यूज करके उस पर वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। मतलब वो अगर किसी देश पे कोई प्रतिबंध लगवाना चाहता है, सपोज दैट कि भारत कई बार चिल्लाता रहता है कि पाकिस्तान में हमारे ये आतंकवादी रह रहे हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया जाए पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे ही भारत ये प्रस्ताव लेके यहाँ जाएगा तो ये चारों तो देश जो हैं ये तो इसका समर्थन कर देते हैं भारत का, पर जो चाइना है वो इस पर वीटो कर देता है और ये जो प्रस्ताव है स्थगित हो जाता है। अगर इन 5 में से कोई सा भी एक भी सदस्य अपने वीटो पावर का यूज करके उस पर वीटो कर देता है तो वो कोई सा भी वो प्रस्ताव जो है स्थगित हो जाता है। तो इनमें आपस में यही इस टाइम पे विवाद चलता रहता है। कोई चाहे फ्रांस कोई अगर ले आता है, कोई प्रस्ताव ले आता है तो उस पर ब्रिटेन वीटो कर देता है, अमेरिका कोई प्रस्ताव ले आता है तो उस पर रूस वीटो कर देता है। तो ये एक वीटो पावर थी। अब बहुत टाइम से भारत भी, अब क्या है, भारत जैसे जैसे विकास हो रहा है, भारत का आगे बढ़ रहा है भारत, तो भारत को भी एक वीटो पावर की जरूरत है क्योंकि उसके शत्रु देश भी बहुत है। और भारत वैसे भी एक शांति प्रिय देश है और हमेशा से ही भारत ने यूएन में शांति स्थापित करने के लिए अपना काम करता रहता है भारत हमेशा से ही। तो भारत को भी वीटो पावर की जरूरत थी। तो भारत, जापान और जो कहते हैं ब्राज़ील, ये भी बहुत टाइम से अपने एक यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। तो और वर्तमान में जो है, जो यूएन जनरल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं साबर कुरैशी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करा गया है कि भारत को भी अब स्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि भारत भी जो विश्व का 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। भारत सबसे ज़्यादा यूएनएससी में शांति प्रक्रिया में सहयोग करता है। भारत ने आज भी यूएन फोर्स में हमारे जो सैनिक हैं वो वहाँ पे कार्यरत हैं, वहाँ पे शांति प्रक्रिया बहाल करने में अपना योगदान देते हैं। भारत ने अभी जो टाटा के द्वारा निर्माण करी गई थी गाड़ियाँ थी वो यूएनएससी को दी हैं। और कहीं भी कुछ भी हो, भारत पहले ही आगे बढ़ के, जैसे आपने देखा तुर्की में जब भूकंप आया था वहाँ भी भारत ने अपनी मदद पहुंचाई। तो भारत विश्व में जहाँ भी कुछ भी आपदा आती है या कुछ भी कैसे संघर्ष होता है वहाँ शांति प्रक्रिया बहाल करने में भारत सबसे पहले आगे रहता है।
तो अब भारत की स्थायी सदस्यता में रुकावट क्या है? भारत की स्थायी सदस्यता मिलने में रुकावट है चाइना। ये चारों देश भारत को स्थायी सदस्यता बनने के लिए हमेशा से ही अग्रसर रहे हैं, कह कि हाँ ठीक है भारत को स्थायी सदस्यता बना दे देनी चाहिए। पर चाइना क्या करता है? चाइना वीटो कर देता है जैसे प्रस्ताव जाता है। पर अब चाइना पे भी एक प्रेशर पड़ रहा है और उसको भी भारत को स्थायी सदस्यता बनाने में अपना कह सकते हैं योगदान देना पड़ेगा। अब भारत को देखते हैं कि भारत को अगर स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक तो भारत सुपर पावर में गिना जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत भी सुपर पावर के कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। दूसरा, एशिया में जो एक बैलेंस वाली स्थिति है ना चाइना के साथ हमारी, वो और मजबूत होगी, समझ रहे हो ना। और जैसे कोई आतंकवादी पे अगर भारत कोई अगर आवाज़ उठाता है बड़े मंचों पे, जैसे चाइना हुआ वीटो कर देता है, तो फिर भारत की उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। भारत भी अब आसानी से जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उन पर प्रतिबंध लगवा पाएगा, ठीक है। और भारत की बात भी ज़्यादा से ज़्यादा मंचों पर सुनी जाएगी, तो इससे ये हमारे फायदे होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है कि भारत को वीटो पावर मिल पाती है नहीं मिल पाती है। वैसे मिलेगी, जितनी जल्दी हो सकता है मिलेगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत।